दरअसल जब पहली बार शिशु के साथ स्त्री के भी नए जन्म की बात कही गई तो इसके पीछे कुछ सही समझ होगी। जब एक स्त्री संतान पैदा करती है तो उसका नया जन्म इसलिए कहलाता है क्योंकि उस दिन वह स्त्री से मां बन जाती है, उसने मां का रूप लिया है। तो देखा जाए तो शिशु के जन्म के बाद स्त्री का नया जन्म नहीं होता है बल्कि 9 जन्म लेती है, यानी उसके 9 रूप हो जाते हैं। जब तक स्त्री बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक वो मां नहीं होती है, और जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है वो 9 रूप में मां बन जाती है और 9 रूप में वो भी जन्म लेती है, यानी उसके 9 रूप हो जाते हैं। यदि स्त्री जागृत नहीं है तो शिशु के जन्म के बाद मदर नेचर स्वतः ही उसके भीतर 9 जन्म करवा देती है, और यदि स्त्री पूर्ण रूप से जागृत है तो वह 9 जन्म लेती है। जागृत का मतलब क्या कि पूर्ण रूप से वो सब कुछ समझती है। गर्भधान संस्कार के बारे में जब अच्छी तरह से वो समझती है तो वह गर्भधारण के साथ ही 9 जन्म ले लेती है। तो एक स्त्री को सूचना मिलती है कि वह गर्भवती है तो उसका नया जन्म होता है। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसका नया जन्म होता है। प्रेमा यानी प्रेम, अप्रेम प्लस मां के रूप में प्रेमा का अर्थ है विशुद्ध पवित्र निस्वार्थ प्रेम। उसकी अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति ऐसे ही तो भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वह स्वयं भक्ति यानी प्रेम की प्रकाष्ठा हो जाती है। बिना प्रेम मां का अवतार लिए स्त्री संतान को इतना ध्यान, इतना प्रेम नहीं दे सकती जितना एक मां अपने संतान को देती है। इसके बाद उसका दूसरा रूप होता है संकल्पिनी मां। माने संतान का मतलब होना है दृढ़ता धारण। इस अवतार में वह अपनी संतान को शुद्ध संकल्प और संस्कार देती है। वह जो तुम दोनों इतने दिनों से गर्भ संस्कार ले रहे हो और शिशु के प्रेम में उस संस्कार को खुद भी ग्रहण कर रहे हो, वह तुम्हारा भक्ति और संकल्प का ही रूप है। भक्ति और संकल्प भक्ति से किसी भी संतान के सही पालन पोषण के लिए बेहद आवश्यक है। जिन्हें एक समझदार स्त्री मां बनते ही स्वयं अपना लेती है। मां का तीसरा रूप है मां श्रवणी। माने श्रावणी यानी श्रवण करने वाली। मां बनने की प्रक्रिया में वह बहुत सी बातों को सुनकर सीखती है, समझती है, ताकि अपने संतान को अच्छे परवरिश दे सके, उसका बेस्ट तरीके से ख्याल रख सके। जैसे इस तरह से गर्भधारण के साथ ही एक स्त्री श्रवणी मां बन श्रवणी मां का रूप निधारती है। और श्रवण क्रिया बहुत शक्तिशाली है, जो किसी भी सूचना को अपने अंतर्मन तक पहुंचाती है। तो उसकी शक्ति को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने अगली पीढ़ी को उच्च संस्कार देने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां गढ़ी, मंत्र रचे। हमारे पुराणों का, पौराणिक कथाओं, ग्रंथों का उल्लेख यही तो है कि उन्हें सुनते सुनते लोगों को संस्कार मिले, उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो, ये सही गलत की पहचान कर दिव्य गुणों को परिपूर्ण हो। इनमें संयम, मर्यादा, ईमानदारी, नैतिकता,
करुणा, निस्वार्थता, प्रेम है। श्रवण करते करते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कार खुद से सहजता से ही पहुंच जाती है, और ऐसा पीढ़ियों में हो ही रहा है। लेकिन आजकल जो है ये अब नहीं हो रहा है। बालक ध्रुव, भक्त प्रहलाद, अरुणी, श्री राम, श्री कृष्ण की कथाएं आज भी नई पीढ़ी को संस्कार ला रही है। पहले मां श्रवण करती है और मां के माध्यम से उसका गर्भस्थ शिशु श्रवण करता है। स्त्री बार बार सुनी गई बातें हमारा विश्वास बनती है, तो बार बार सुनी गई बातें हमारा विश्वास बनती है, हमारे अंतर्मन को स्थापित हो जाती है। तो श्रवण ऐसा संगीत है जो आपके अंदर बस जाता है। इसलिए श्रवणी रूप का मां बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। मां को अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए, और जो भी अच्छा संस्कार और जो भी अच्छा सकारात्मक सुनने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने लिए भी और शिशु के लिए भी। तो सार्थक श्रवण में हमें यह भी सिखाता है कि हमें किन चीजों का श्रवण नहीं करना है। आजकल के दौर में जहां टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह बस नकारात्मक खबरों की ही प्रमुखता है। तो ऐसे में इस बात की खबरदारी रखनी चाहिए। खबरदारी रखनी बहुत जरूरी है कि श्रवणी माँ को किन बातों का श्रवण नहीं करना है। तो माँ का चौथा रूप होता है मननी माँ। तो मननी माँ यानी जो माँ मनन कर सके। मनन करना बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है। मनन करना बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है। आप जो भी जानकारी ले रहे हैं, चाहे श्रवण के माध्यम से, चाहे दर्शन के माध्यम से, जब तक उस पर मनन नहीं होता है, तब तक वह जीवन में नहीं उतरता है। वह आपके व्यवहार में, आपके कर्मों में नजर नहीं आता है। और बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। जो कर्म कर रहे हैं उस पर भी मनन होना जरूरी है, तो जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है और उसे सही दिशा मिलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर टीवी के आगे बैठा रहा और उसके भरपूर टाइम पास किया। उस वक्त जो उसे अच्छा लग रहा था, मगर टीवी बंद करने के बाद उसने खुद से सवाल पूछने शुरू किए कि आज मैंने क्या किया। पूरा दिन मैंने कोई भी ढंग से कार्य नहीं किया। अगर मैं टीवी नहीं देखता तो क्या मेरा कुछ नुकसान हो जाता? और अगर मैं टीवी नहीं देखता तो क्या क्या कर सकता था? तो इस तरह से उसने अपने दिन भर की क्रिया पर मनन किया और उसे उसकी व्यर्थता मालूम पड़ने लगी। फिर उसका मनन इस दिशा में चलने लगा कि मैं अपना समय व्यर्थ करने के बजाय और क्या क्या अच्छा काम कर सकता हूं जो मेरे फायदे का हो। इस तरह से मनन करके उसके अपने जीवन को एक नई दिशा दे डाली। जैसे माँ का 5वां जन्म होता है शिवानी माँ। शिवानी माँ के रूप में एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसकी संतान के आगे उसका अपना जीवन गौण हो जाता है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे रखकर हर वक्त संतान की सेवा भाव में रहती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालसा के वह काम करती रहती है जिससे उसके शिशु को लाभ पहुंचे। माँ के सेवा भाव के कारण ही माँ के प्रेम को निस्वार्थ और भक्ति का पर्याय कहा जाता है। कितनी सेवा एक बच्चे की, जितनी सेवा एक बच्चे की उसकी माँ कर सकती है उतनी और कोई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उसमें सहनशीलता आती है। वह बच्चे के कारण हर दुख, हर तकलीफ भी हंसकर सह लेती है।
खुद पर कुछ भी बीते मगर बच्चे को परवरिश में वह कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे वह सेवा भाव उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। तो माँ का छठवां रूप होता है संतोषी माँ। वह लगभग सभी स्त्रियों का अनुभव है कि गर्भधारण के पूर्व उसकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यह लगभग सभी स्त्रियों का अनुभव है कि गर्भधारण से पूर्व उसकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती है। व्यक्तिगत जीवन में, करियर में बहुत सी अपेक्षाएं होती है, सपने होते हैं, लेकिन जैसे ही वे गर्भधारण करती है उसका सारा फोकस सिमटकर सिर्फ उसकी संतान पर आ जाता है। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में सहजता से बहुत समझौते कर लेती है, किंतु बच्चे की परवरिश में थोड़ी भी कमी ना आए, इस बात का बहुत ख्याल करती है। और इस तरह बच्चे का आना उसके जीवन में संतोष लाना है, संतोष लाता है और उन्हें संतोषी बनता है, उन्हें संतोषी बनाता है। बच्चा निमित्त बनता है उन्हें वे समझने में कि सच्चा सुख महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में नहीं, संतोष में, सेवा में। यह जान लेने के बाद भी माँ के भाव, विचार, वाणी, क्रिया सब एक मत हो जाते हैं और क्रिया में उतरते हैं और उससे सेवा कराते हैं और जीवन में संतुष्टि लाते हैं। और संतोषी के बाद माँ का 7वां जन्म होता है साक्षी माँ। तो साक्षी माँ के रूप में साक्षी का अर्थ है बस उपस्थित रहना, बिना जजमेंट हुए, मात्र होते हुए देखना। माँ बनने के बाद एक स्त्री वर्तमान में रहकर जीवन को देखना, सीखना। गर्भ के अंदर जो अनुभव होता है वह अनुभव क्या है, उसे महसूस करती है, समझती है, उस अनुभव को साथ रहती है, चलती फिरती है, जागती सोती है, उस अनुभव को लगातार महसूस करती है और उससे साक्षी भाव से देखना और उसके अनुसार अपनी चाल ढाल, अपने कर्म, अपनी सोच समझ बदल लेना है। यह एक माँ कर पाती है साक्षी रूप में। उसे पता है कि गर्भ 9 महीने का है और इस अवधि को न कम किया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। जो चल रहा है, जिसका चल रहा है, उसे बस देखना है और उस समय को वह पूरी साक्षी भाव से निकालती है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसके साथ माँ का जीवन बच्चे को साक्षी भाव से देखते हुए चलता है, चाहे वह गर्भ के भीतर हो या गर्भ के बाहर। इसलिए बच्चा जरा सा रोया नहीं, माँ कहकर आवाज नहीं लगाई कि माँ गहरी नींद से भी तुरंत जाग जाती है। एक माँ की प्रज्ञा हमेशा जागृति रहती है और वह जागृति का भाव ही उसके साक्षी भाव है। एक माँ जो साक्षी भाव अपनी संतान के साथ प्राप्त करती है, वही साक्षी भाव एक योगी, ध्यानी या भक्त ईश्वरीय अनुभव को जानकर प्राप्त करता है। जैसे माँ की चेतना संतान की चेतना से जुड़ जाती है, ऐसे ही एक योगी भक्त की चेतना उस परम चेतना से जुड़ जाती है। हर समय उसकी जागृति, उसका अनुभव बना रहता है। यह समझ लो कि जो अनुभव माँ बच्चे के साथ कर रही है, यदि वही परम चेतना के साथ कर ले तो उसकी गर्भावस्था उसके लिए ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बन सकता है। और स्त्री का 8वां रूप होता है मोक्षमा माँ। एक स्त्री माँ बनकर क्षमा करना सीख जाती है। जब वह छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाती, हंसकर टालना, माफ करना सीख जाती है, तब वह मोक्षमा माँ कहलाती है। शिशु का आगमन
माँ को करुणामयी बनाता है, माफ करना सिखाता है। माँ के इस रूप में क्षमा के साथ मोक्ष भी जुड़ा है। मोक्ष यानी मुक्ति। जैसे गर्भ संस्कार में क्षमा करने से, क्षमा मांगने से अपने में सारे बंधन खोल देते हैं जो हमारे दूसरे के साथ बनाए हुए होते हैं। बंधन, नफरत, पछतावे, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, शिकायतों के या फिर आसक्ति, मोह, अनुराग के बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है। क्षमा साधना माँ के बंधन खोलती है, उसे मुक्त करती है, उसे मोक्ष की सही समझ देती है। और स्त्री का 9वां रूप है धर्मा माँ। यह वह अवसर है जिसमें संतान को निमित्त बनाकर माँ अपने मूल स्वभाव पर पहुंचती है। वह अपने भीतर के स्रोत के साथ जुड़ती है। वह स्रोत जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी, जिसे परम चैतन्य, ईश्वर, ब्रह्म आदि नामों से भी पुकारा जाता है। और स्रोत का प्रेम है, शांति है, आनंद है, मौन है। जो जो बातें तुम्हारे गर्भ संस्कार में सीखी है, अगर उन्हें व्यवहार में उतार लिया जाए तो एक स्त्री धर्मा माँ बनती है, यानी धर्म पर चलने वाली, कभी अच्छी बातों को व्यवहार में उतारने वाली। जैसे यशोदा माँ थी, बाल भक्त ध्रुव की माँ सुमति रानी थी, रानी कौशल्या थी। स्त्री प्रसव के बाद आजीवन धर्मा माँ बनकर अपने और अपने परिवार और आध्यात्मिक उन्नति भी करेगी। इस संसार को आज धर्मा माँ की बहुत जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संतानें संत संतान बने। संसार में हर जगह प्रेम, शांति, सद्भावना, करुणा जैसे सद्गुणों का वास हो, और किसी संतान में स्वर्ग की लालसा न रहे, वह धरती ही स्वर्ग हो जाए, यह काम माँ को ही करना है। सही गर्भ संस्कार लेकर। जय सीताराम जी। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब